लाइन को हम स्क्रीन की ओर पढ़ेंगे। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना। कितने लोग चाहते हैं कि आपका संबंध उसके साथ मजबूत हो? हालेलुया। क्योंकि आप अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का कारण क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हैं। और इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। तो पहले परमेश्वर के निकट किसने जाना है? हमने जाना है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। पहले किसने ढूंढना है? हमने। तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। किसने मांगना है? पहले हमने। बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, कौन आएगा पहले पास? हम। पहला स्टेप हमारा है कि हम परमेश्वर की ओर अपने कदम को बढ़ाएं। फिर वो कहता है मत डर, मैं अब तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। तेरी माता पिता तुझे छोड़ सकते हैं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, कभी बिजी हो जाती है फोन में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में। दूध पीता बच्चा गिर जाता है, आग में चला जाता है, कुछ काट लेता है, कहता है वो मां भूल सकती है अपने बच्चे को, कभी कभी भूल जाती है। इतना प्यार करती फिर भी भूल जाती है। कहते मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, कभी ना त्यागूंगा। अंधे की निगाह मेरी, चाहे तो अंधेरे में होगा, चाहे वो खड्डे में होगा, चाहे तो किसी भी जगह में होगा, मैं तुझे देख रहूंगा, तुझे साथ दूंगा। हालेलुया। तो बस आप अगर चर्च में आए हो, आप चर्च में चंगाई लेने के लिए नहीं आए, छुटकारा लेने के लिए नहीं आए, वीजा लेने के लिए नहीं आए, बच्चा लेने के लिए नहीं आए, अपना काम बनाने के लिए नहीं आए, अपने कर्जों से छुटकारा पाने के लिए नहीं आए। आप आए हैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए। ये आपका मकसद है, ये आपका मकसद है जो परमेश्वर आपको बता रहा है। आप रिश्ते को मजबूत करें। आपको पता है परमेश्वर जितने बिलीवर्स भी है पुराने, प्रभु आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहता है। मैंने पास्टर मीटिंग में मैं आया और मैंने कहा प्रभु इनके लिए बात कर, क्योंकि मैं तेरी ओर से वचन लेके इनके पास जाना चाहता हूं। मुझसे बात कर इन लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु यहां पर जितने भी लोग आए हैं, ये सब सेवक हैं, ये सब रूहों को बचाने वाले हैं, ये सब तेरे लिए जीने वाले हैं, ये सब तेरी शाही मंडली है, ये तेरी चुनी हुई प्रजा है। प्रभु हे प्रभु इनके लिए बात कर। प्रभु ने कहा इन्हें बता जाके, पवित्र आत्मा ने बात की, इन्हें बता जाके कि मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं। दूसरी बात, मैं इन्हें बहुत उपयोग करना चाहता हूं, बहुत इस्तेमाल करना चाहता हूं। हालेलुया। पर इन्हें सिखा कि मैंने तुझे शैतान पर अधिकार दिया है और तुम अपनी लाइफ में जब तक फायर प्रेयर नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें शैतान का सामना करना है, तूने वचनों के साथ प्रेयर करनी है, पाप की आत्मा को डांटना है, भरमाने वाली आत्मा को डांटना है, सुस्ती की आत्मा को डांटना है, प्रार्थना रोकने वाली आत्मा को डांटना है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये मेरी कमजोरियां हैं। ये कमजोरियां नहीं, इसके पीछे एक आत्मा काम करती है। आपको लगता है मुझसे प्रेयर नहीं होती, मेरी कमजोरी है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझ पर अनुग्रह करने वाली, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा तुम पर उंडेल दूंगा। जिस तरह प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा है, इसी तरह प्रार्थना में रुकावट डालने वाली आत्मा है। अलग अलग तरह की आत्माएं काम करती है, शैतानी आत्माएं। किसी का काम है प्रेयर में रोकना, और आपने देखा जब डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करते हैं दुष्ट आत्मा लोगों को प्रेयर में रोकती है, मैं से प्रेयर नहीं करने देती, प्रेयर नहीं करने देती, प्रेयर नहीं करने देती। सुना है आपने चर्च में? प्रार्थना रुकावट करने वाली आत्मा, सुस्ती देने वाली आत्मा, दोष लगाने वाली आत्मा, तो कभी सफल नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर सकता। प्रभु तुझे प्रेम नहीं करता। बरमाने वाली आत्मा, प्रभु के पास आए हैं और लोगों के द्वारा बरमाने वाली आत्मा, कितने चर्च चल के तुसी खिड़े पुट्ठे पासे लग गए, अंग्रेजां दा गुरु, गोरियां दा गुरु, ये धर्म पैसे देके धर्म बदली कर देंगे। और ऐसी बातें जो फालतू आप देखेंगे जब आप चर्च में लगातार आते हैं, आपको लगेगा ये मूर्खता की बातें थी जो हम सुन रहे थे, पर तब आपको लगेगा ये क्या, ये बात तो सही है। हालेलुया। तो आप, शैतान का काम है बरमाने वाली आत्माएं, लोगों को बरमाना, कॉलिंग से बरमाना, उनकी बुलाहट से बरमाना, उनका कॉलिंग से ध्यान हटाना, बरमाना, दोष लगाना, दोषी ठहराने वाली आत्मा, तू पापी है,
दोष लगाने वाली आत्मा, तू पापी है, तू गंदा है, तूने पाप किया, प्रभु तेरी नहीं सुनेगा। तो ऐसे ही दुष्ट आत्माएं, खिलाने वाली आत्मा, ज्यादा पेटूपन बनाने वाली आत्मा, आपको लगता है खाना मेरी कमजोरी है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसके पीछे कब्जा है, उसके पीछे कब्जा है पेटूपन की। एक बच्चे से दुष्ट आत्मा निकालेगी, खाता रहता, फ्रिज खाली कर देता, घर में सब रखते थे, खाता रहता। जब चर्च में गया, डिलीवरेंस प्रेयर हुई, उस स्पिरिट को डांटा गया उसकी लाइफ के लिए, और उसके बाद वो उसकी मम्मा ने देखा कि आज फ्रिज में सब कुछ पड़ा हुआ है, ये कैसे? उसने जान लिया ये छुटकारा पा चुका है। हालेलुया। खिलाने वाली आत्मा, तो दुष्ट आत्माएं काम करती। नशा करवाने वाली दुष्ट आत्मा, नशा करवाने वाली, नशा करवा के तहस महस कर दिया, आपको परमेश्वर दूर कर दिया, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। बीमारी देने वाली आत्मा, बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा, वो लोगों को बीमार करती है। क्या परमेश्वर ने दुख दिया आपको? नो, दुष्ट आत्माएं जो इस संसार में काम करती है, और हमारा युद्ध उस शैतान के साथ है। और इसीलिए जब आप कहते ये क्या होने लग गया चर्च में, ये कहां आ गए हम? क्योंकि ये शैतान से लड़ाई है। शैतान के अधिकार से छुड़ाने के लिए प्रभु ने सेवकाई को खड़ा किया है, लोगों को आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। नशा करवाने वाली दुष्ट आत्मा, और आप कहते हैं आप जितनी मर्जी कसमें खा ले अपनी वाइफ से, आप नशा छोड़ नहीं पाते, हुन सौं लगे, हुन नहीं पीनी, और फिर आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप किसी अधिकार के नीचे, कोई है जो आपसे करवा रहा है। और आपने फिर गवाही सुनी, क्या हुआ कि सिर पर हाथ रखा, बंदा गिर गया और उठा, यार अंदर क्या हो गया मेरे मन में, मन नहीं बदल गया है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा जा चुकी है। अब कितना हो गया होगे जी, इतने साल हो गए, अब उसके बाद कोई नशा नहीं किया, कोई शराब नहीं, कोई ड्रिंक। ये एक दुष्ट आत्मा है, व्यभिचार करवाने वाली दुष्ट आत्मा। आप कहते हैं मैं सोचता हूं अब उठ खड़ा मैं पवित्रताई में, और अब फिर गिर जाता, आपको लगता है अब नहीं गिरूंगा, अब फिर पाप में गिर जाते हैं। 10 दिन 15 दिन के लिए फिर गिर गए, फिर गिर गए, फिर गिर गए। क्यों? क्योंकि उसके वजह से दुष्ट आत्मा है। एक बंदन है, मेरे ऊपर भी ये था जब नए नए प्रभु में आया, पर जब डिलीवरेंस प्रेयर हुई, ऊपर हाथ रखे गए पवित्र प्रभु के दासों के, तो छुटकारा पाया इससे। हालेलुया। तो आगे बढ़ते गए, और शैतान उल्टा दोष पहले गिराता, फिर कहता है तूने पाप किया, तूने पाप किया, तूने पाप किया, प्रभु तेरे साथ नहीं, प्रभु तेरे। एक तो गिराता, फिर दूसरी आत्मा आती है, दोष लगाती है, और तीसरी आत्मा आती है फिर सुसाइड कर ले, सुसाइड स्पिरिट। जो लोग मरना चाहते हैं ना, एक स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है जो लोग को मरवाती है। यहूदा इस्करियोती मर गया, शैतान ने उसे बरमाया, प्रभु को पकड़वा दिया, उसने बरमाया उसे। बाद में उसे पछतावा हुआ, ओ यार मैंने क्यों पकड़वा दिया, ये लो तुम्हारे सिक्के, मैंने पाप किया। कहते तूने पाप किया, तू जाने, हमारा क्या, तेरा मसला है ये। उसने सोचा यार हाँ मसला तो मेरा ही है, दोषी मन पाया और रह ना पाया, उसने सुसाइड कर लिया, अपने आप को खत्म कर लिए। और आप याद रखो, कभी भी अपने शरीर को कभी खत्म नहीं कर सकते। जो अपने आप को मारता है वो नरक में जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर ने जीवन दिया है। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में। जब हम इसे अपने कंट्रोल में लेते हैं, कह सकते जब कानून अपने हाथ में लेते हैं तो सीधा हम नरक में जाएंगे। जब प्रभु का वचन अपने हाथ में लेते हैं, तो इसीलिए सुसाइड करवाने वाली आत्मा, बड़े से बड़े लोग, पैसे वाले लोग, अमीर लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं हैं जो काम कर रही है। और परमेश्वर ने आपको और चर्च, मुझे और आपको इसके लिए चुना है, लोगों को सुसमाचार देने के लिए और आजाद करने के लिए। और मैं आपको मसा करता हूं, आज बेड़ों को बेड़े जन्म देने के लिए यीशु नाम में। आप बेड़ों को जन्म देंगे आज से यीशु के नाम में। ये चर्च बढ़ेगी, आप बेड़ों को जन्म देंगे यीशु के नाम में। इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन, हालेलुया। और ऐसी आत्माएं काम करती है, और लोग बहुत कुछ करते हैं, नशा छुड़ाओ केंद्र जाओ, ये करो वो करो, और जब वो वापस आते फिर से उन चीजों में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दुष्ट आत्मा है। लोग इलाज करवाते हैं, बीमारी का बहुत इलाज करवाते हैं, बहुत इलाज कराते हैं, कुछ नहीं इलाज हुआ। 10 साल हो गए, आपके थक गए, घरे रख लिया बंदे ਨੂੰ। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, उम्मीद खोती, छड़ता सब कुछ घूमना, कितने ठीक नहीं हुए, कोई डॉक्टर हील नहीं कर पा रहा। डॉक्टर कहते समझे नहीं आ रहे, रिपोर्ट से नहीं कुछ आंदा, करिएगी, क्योंकि दुष्ट आत्मा रिपोर्ट में नहीं आएगी। दुष्ट आत्मा है, आप रिपोर्ट करवाएंगे, वो तो स्पिरिट है, उसकी हड्डी मांस नहीं है,
इसलिए अब चेले जब यीशु मसीह मर के जिंदा हो गए और चेलों के बीच प्रकट हुए, चेले ऐसे चौंक के, प्रभु ने कहा इतना हैरान क्यों हो रहे हो? ये देखो मुझे छू के, दुष्ट आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते, देखो मुझे छू के, देखो देखो मुझे छू के। हालेलुया। तो प्रभु ने बताया कि वो स्पिरिट है, वो तुझे शो नहीं होगी उसका। अगर वो आपका मसला शैतानी है, तो जितने भी नए लोग आए हैं, जब पुराने, अगर आपका मसला डेवलिश है, शैतानी है, तो जितने मर्जी हल कर लो, जितनी जगह मर्जी मैरिज करवा लो। और जी 4 साल हो गए थी मैरिज, 4 जगह मैरिज की, हर जगह रिश्ता टूट जाता। इन्नी बारी प्रेगनेंसी हुई फिर गिर जाता है। अगर वो स्पिरिट है उसके पीछे। इतने रिश्ते देखे जी, कोई सेट नहीं बहता, गल बनती बनती बिखर जाती। क्यों? क्योंकि उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। उस व्यक्ति के साथ एक दुष्ट आत्मा है जो उसके साथ गंदे रिलेशन बनाती है, गंदे सपनों के द्वारा रात को उसके साथ रिलेशन बनाती है, और वो नहीं चाहती ये किसी और से मैरिज करे, और आपको पता नहीं। और जब वो व्यक्ति हार के थक जाते हैं ऐसे लोग, और फिर कोई आता है घर में पोस्टर लेके आता है, यीशु का वचन लेके आता है, गुड न्यूज लेके आता है, खुशखबरी लेके आता है, अरे एक बार जाके देखो। क्योंकि चर्च वाले कई भी लोग बोलते, जब मैं सुसमाचार सुनाता था ना, मैं लोगों को बोलता था तुझे यीशु, यहां तेरा हल होगा परमेश्वर के पास, प्रभु तुझे फ्री करेगा अगर तू विश्वास करेगा। अगर घूमना है ना कि कहीं और जगह, पहले वो घूम ले सब कुछ, क्योंकि जब यीशु के पास आना फिर आप अपना और कुछ ना करना, साथ में पूरा विश्वास करना है प्रभु पर। अगर घूमना है 1-2 जगह, सारा जोर लगा ला, फिर आ जी पाओ, टाइम वेट लगा के आ जाए। और जब यीशु के पास आना, पूरे विश्वास के साथ आना। हालेलुया। क्योंकि जब सब रास्ते बंद होते हैं तो एक ही खुला रहता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का। जब सब बनाने वाले रास्ते खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो एक ही रास्ता फिर खुला होता है, जिसने दुनिया को बनाया है, जो मर के जी उठा है, वही रास्ता अब खुला है, और वही आपका लास्ट बस स्टॉप है। उसके बाद कोई आगे नहीं, वो कोई पिंड नहीं आने वाला। अडिगते ना यार, केड़ा पिंड आ गया, फिलौर नगर आ गया है, रायपुर आ गया है, लसाड़ा आ गया, चकदना आ गया, हड़प्पड़ आ गया, कदों आएगा? और ये लास्ट बस स्टॉप है आपका। यहां पर जब आप आ चुके हो तो आपको बस बिलीव करना है परमेश्वर के ऊपर, दिमाग के द्वारा नहीं सोचना, दिल के द्वारा नहीं सोचना, उसके वचन जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनना है बस। तो अगर वो प्रॉब्लम शैतानी है तो वो उसका हल भी आत्मिक रूप में होगा। और आत्मिक रूप है जो कैसे क्या करना है आत्मिक रूप में, वो आज मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे संबंध बनाना है परमेश्वर के साथ। क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा, और जो उसकी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से करे। तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ही उसका हल कर सकता है, उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है आपकी लाइफ से। तो कैसे होली स्पिरिट उस पवित्र आत्मा से, उस परमेश्वर से अपने संबंध को, रिश्ते को बनाना है, मजबूत करना है। हालेलुया। आप कहते हैं सब रास्ते परमेश्वर के ही तो है। शैतान सब चीजों की कॉपी कर सकता है, क्योंकि वो पहले स्वर्गदूत था, पिता के साथ था, पर वो एक चीज की कॉपी नहीं कर सकता, यीशु के चरित्र की, पवित्रता की, प्योरिटी की। और जब आप चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, यहां पर आपके लिए प्रेयर होती है, शांति मिलती है, पवित्रता आपको महसूस होती है, सच्चाई महसूस होती है, इस चीज की वो कॉपी नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर ये है नहीं। वो झूठ है और झूठ का पिता है, बाइबल उसे बोलते हैं, उसे भरमाने वाली आत्मा बोलते हैं, झूठ का पिता बोलते हैं उसे। तो इसीलिए उसके अंदर ये फल नहीं है, उसके अंदर आत्मा के फल नहीं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयाल की भलाई, वफादार, निर्मय, संयम, ये चीजें नहीं है। और वो कॉपी तो करने की कोशिश करता है। और यीशु मसीह ने कहा, कैसे तुम जानोगे शैतान को कि ये रास्ता शैतान का है जब परमेश्वर का है? कहता उनके कामों से, उनके कामों से। तो जिस जगह जाएगा, अगर तू शैतान के हाथ में, तू समझ नहीं पाएगा ये शैतानी जगह है। पर जब तू पवित्र परमेश्वर के पास जाएगा, तब तुझे बाद में पता चलेगा यहां पर शैतानी आत्माएं काम करती हैं। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रोंदने का, शत्रु की पूरी शक्ति पर अधिकार देता हूं। हालेलुया। और जिस परमेश्वर के पास आए हैं, वो आपको शैतान पर अधिकार देता है कि
अगर आप उस अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस संबंध को प्राप्त करने। ये दुष्ट आत्मा जाती है शैतान को डांटने से। जहां पर अगर आपका ध्यान मेरी ओर है कि मैं आपको ठीक करूंगा, तो आप वेट करते रहोगे। आपको हील करना है, चंगा करना है, डिलीवर करना है परमेश्वर ने। आपको परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, और परमेश्वर के साथ जब आप रिश्ता बनाते हो तो परमेश्वर आपको अथॉरिटी देता है शैतान पर। तो शैतान के काम क्या है? नशा, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, बदमस्तियां, गंदे मजाक, गलत रिलेशनशिप, रॉन्ग रिलेशनशिप, गंदी चीजें देखना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातें बोलना, सब शैतानी काम। और क्या है? जब आप फिर परमेश्वर को ग्रहण करते अपने जीवन में, तो आपको इन सब जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, आप छूटना चाहते हैं, नहीं छोड़ पा रहे, तो प्रभु आपको, जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, आपके यीशु मेरा प्रभु है, परमेश्वर है, तो प्रभु आपको पूरा अधिकार देता है फिर इन अंधकार की शक्तियों पर। फिर आप ऐसे ही प्रेयर करते जैसे चर्च कर रही है, विनती नहीं कर रही हे प्रभु इस पैन दे उत्ते दया करना, विनती नहीं कर रही चर्च कृपा करना इस बच्चे दे उत्ते, उस आत्मा को डांट रही है। क्योंकि यीशु ने जब एक गूंगी और बहरी आत्मा थी, वो एक बच्चा था, गूंगा था, बहरा था, ना बोल पाता ना सुन पाता था, यीशु ने कहा एक गूंगी और बहरी आत्मा इसमें से निकल जा। उसने ये नहीं कहा बीमारी, ये बीमारी निकल जा, गूंगी बीमारी, बहरी बीमारी, स्पिरिट थी उसके गूंगा करने वाली, उसे बहरा करने वाली। और जब स्पिरिट को डांटा गया तो वो बोलने लगा और सुनने लगा। हालेलुया। इसी तरह जब आप हर रोज फायर प्रे करोगे कि मैं एक युद्ध में हूं, मुझे इसे करना है, ये मेरा काम है, प्रभु ने दिया है, और आप देखेंगे, आप बिजनेस में फायर दोगे, बिजनेस चलने लगेगा। आप अपने पति के ऊपर फायर देंगे, उसका नशा जाएगा। आप अपनी पत्नी के ऊपर फायर देंगे, उसका वो बार बार अपने आवाज से आपको तंग करना, वो बोलना जो आपको चुभता है, वो उसके अंदर से चला जाएगा। वो सोचों को बदल देगा। जो आपके रास्ते बंद है, जो मैरिज हो नहीं रही, वो होनी शुरू हो जाएगी। जो काम बनता नहीं, वो बनना शुरू हो जाएगा। जिस तरह गूंगी आत्मा को डांटा। और आज से ये मैसेज आपको कंप्लीट करना है, परमेश्वर के अधीन होना है, संबंध बनाना है, शैतान से लड़ना है और उसे भगाना है। हर रोज अधिकार के साथ प्रेयर करो, वो कमजोर होता होता आपकी लाइफ को छोड़ के चला जाएगा और आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। यहां पर एक स्टोरी को हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे वचन को। एक औरत थी जो व्यभिचार में थी। यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और बोर को वह फिर मंदिर में आया, मंदिर मतलब चर्च, और सब लोग उसके पास आए और बैठकर वह उन्हें उपदेश देने लगा। सब लोग उनके पास आए, यीशु बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। एक औरत थी जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, और लोगों ने उन्हें यीशु के वहां पता है, अगर कोई व्यभिचार करता, गंदा काम करता, उन्हें को देख ले, पकड़ा जाए तो पत्थर से मार दिया जाता है। ये रूल था, पत्थर मार मार के उसे मार दिया जाता था। तो ये यीशु के पास लेके आए उस व्यवस्था को मानने वाले। ये कहते, ये शास्त्री और फरीसी लोग एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पड़ी हुई थी, और उसके बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि इस स्त्री को पथराव करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही थी ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। 7 आयत में लिखा, तब वह उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। प्रभु ने कहा, जो तुम में से होके पत्थर मारना चाहते हो ना। प्रभु के पास इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी आत्मिकता थी। कहता, तुम में से जो निष्पाप है, जिसने कोई पाप नहीं करा, वो पहला पत्थर मारे। और सबको अपने अपने पाप नजर आ रहे थे। मैं अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं हूं, मैं ये गंदे काम में हूं, मैं ये
नशा करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, मेरे अंदर लालच बहुत है, सबके अंदर नजर आए। 9 आयत में लिखा है, परंतु वह ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? वह किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। और 11 आयत में लिखा है, तब उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप ना करना। यीशु ने कहा, ओके, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप ना करना। वो एक व्यभिचार में थी। कई जगह यीशु मसीह ने जब व्यक्तियों को हील किया, उसे कहा, ओके प्रभु ने, मैं तुझे चंगा करता हूं, पर फिर से पाप ना करना कि इससे भी बड़ी विपत्ति तेरे जीवन में आए। मतलब प्रॉब्लम का जड़ क्या है? पाप। प्रॉब्लम का जड़ क्या है? पाप। तो यीशु ने कहा, फिर से पाप ना करना। स्त्री, आज तुझे माफ कर दिया। जब एक बार प्रभु आपको दया देता है, उसके बाद आपका जिम्मेवारी बनती है कि आप प्रभु के साथ रिलेशनशिप में जाएं, संबंध में जाएं। और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जब वो आपको माफ करे तो फिर से पाप में ना जाने के लिए आपको संबंध में जाना होता है। और कई लोग, प्रभु धन्यवाद, मैंने माफ करता, रो रो के साफ होए, प्रभु उस बड़े दिन साफ हुए, प्रभु बोझ लिया, और फिर से अपने वही काम में व्यस्त, वही बिजनेस में व्यस्त, वही लेन देन में व्यस्त, वही अपने हालातों में, परिस्थितियों में व्यस्त, वही परिवार में, बच्चों में, घूमने में, खाने पीने में व्यस्त। कोई प्रार्थना नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई वचन बाइबल रीडिंग नहीं। और फिर वो कहते मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि आपने उसकी दया को हल्के में लिया। अगर उसने आप पर दया कर दी ना, आप पाप में थे, आप अशुद्ध फील कर रहे थे, आप प्रभु के साथ संबंध में कमजोर थे, आपको फील नहीं होता, तो होली स्पिरिट प्रभु ने आपने माफी मांगी, पश्चाताप किया, प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा से भरा। अब आपका फर्ज बनता है कि आप प्रभु के साथ एक संबंध को बनाएं, रिश्ते को मजबूत करें आत्मिक क्रियाओं के द्वारा, कि ताजो फिर से उस पाप में ना जाएं। प्रभु ने कहा, फिर से पाप ना करना, फिर से पाप ना करना। तो फिर से पाप में उसमें ना जाने के लिए क्या चाहिए आपको? संबंध परमेश्वर के साथ। क्योंकि कई लोग चर्च में आते हैं, उनके लिए प्रेयर होती है, वो चंगे हो जाते हैं, पर वो फिर से वही मूर्ति पूजा में। मूर्ति पूजा एक पाप है, क्योंकि परमेश्वर मूर्ति नहीं है। यहां पर यीशु की कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति पूजा पाप है, मतलब परमेश्वर को एक मूर्ति समझ के मानना। आप क्रॉस देख सकते हैं, खाली क्रॉस, हाँ यीशु मसीह अब क्रूस पे नहीं है, खाली एक मकसद, आपके अंदर एक विश्वास अलग होना चाहिए, पर उसे सोच लेना कि यही ऐसा ही है परमेश्वर। आपके अंदर परमेश्वर की वास्तविकता, परमेश्वर रियल है, परमेश्वर कैसा है ये पता होना चाहिए कि आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर रखने की एक चौकी है बस। इतना बड़ा महान परमेश्वर है, आप उसे हाथों से नहीं बना सकते, ये बाइबल में लिखा है। तो जब आप परमेश्वर को ऐसे मानते हो तो आप बेइज्जती कर रहे हो परमेश्वर की। तो ऐसे लोग फिर से उस पाप, मूर्ति पूजा के पाप में चले जाते हैं, गंदी मूवी देखने लग जाते हैं, नशे में चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े में चले जाते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर से गंदे मजाक करते हैं, अपने शब्दों से किसी को दुख देते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया उसे माफ नहीं कर पाते, किसी से सॉरी नहीं मांग पाते, कड़वाहट में रहते हैं, जलन में रहते हैं। और जब वो फिर से इन चीजों में रहते हैं तो शैतान कहता है प्रभु तेरा वचन टूटा है, मैं जा सकता हूं, मेरी इजाजत है, मेरा अधिकार है, मैं फिर से पंगा ले सकता हूं इनसे। क्योंकि पाप हर प्रॉब्लम का जड़ है, शैतान की खुराक है पाप। जब आप उसे पाप दोगे तो वो आएगा आपकी लाइफ में, आप उसे एंटर कर रहे हो, आप उसे पुकार रहे, इन्वाइट कर रहे हो जब आप पाप कर रहे हो। और आपको लगता है ये तो इंजॉय है, जवानी है, मन की इच्छाएं, दिल की इच्छाएं, ये इच्छा ही नहीं है, ये शैतान की खुराक है। और जब आप कहते हैं अगर सब लोग परमेश्वर के तो दुखी क्यों हैं? क्योंकि लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे। अगर आपका बच्चा आपकी आज्ञा नहीं मानेगा, क्या दुखी होगा? वो दुखी होगा, आप उसे बेदखल कर देंगे। आज्ञा नहीं मानेगा तो आप उससे कैसे उसे फेवर दे पाएंगे? एक पास्टर का टीम मेंबर आज्ञा नहीं मानेगा, कैसे उसको फेवर कर पाएगा? तो इसी तरह से क्या है, आपको चाहिए होती आज्ञाकारी, और आप पाप करते हो, शैतान आता है। तो इसीलिए आपको प्रभु आपको चंगा कर सकता है, ठीक कर सकता है, बदल सकता है, आपको जो मांग रहे हैं चर्च में आके मिल सकता है। पर उसके बाद क्या, अगर आपने अपनी ब्लेसिंग को परमानेंट बना के रखना है तो उससे
के लिए आपको क्या करना होगा? पाप से बचना होगा, पाप में नहीं जाना होगा। पाप से बचने के लिए अब यीशु ने भी उस औरत को बोल दिया फिर से पाप ना करना, दया कर दी। सोचो इस दया के बाद वो फिर से रोक ना पाए गंदे कामों को, फिर से लड़कों के साथ सोने को रोक ना पाए, अपने शरीर को बेचने से रोक ना पाए। मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा ये कैसे चलेगा, मेरा वो कैसे चलेगा, इमोशनल हो और उस दया को ठुकरा दे, तो दोबारा क्या वो दया पाएगी? क्योंकि उसने अनुग्रह को ठुकरा दिया, क्योंकि उसने यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। और प्रभु आप पर इतनी दया करता है, वो बार बार माफ करता है, तो ये आपको सेंस होनी चाहिए। अगर वो बार बार आपको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 के 70 गुना जब आप पछताते हैं, अगर उसने कहा तेरे पास अगर कोई आए, अगर वो पछताए तो उसे माफ करना। बाइबल में हमें ये कहा है, बाइबल कहती है, आप कई बार सोचते हैं अगर कोई बार बार करता जाए मैं कैसे माफ करूं, मैं उसे माफ नहीं कर पा रहा हूं। उसने एक बार की, मैंने, मेरे हस्बैंड कहता था नशा छोड़ दूंगा, उसने नहीं छोड़ा, मुझे धोखा दिया। फिर कहता था छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ा, फिर मुझे घर में मना के वापस ले गया। फिर कहता था छोड़ूंगा, अभी प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, फिर मैं उसके पास घर में आ गई, फिर नहीं माना। बार बार ये तुम कर रहा है, क्या मुझे तलाक लेना चाहिए? तो बाइबल क्या कहती है? ऐसे बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे कि मैं उसे माफ करूं कि ना। बाइबल कहती है अगर तेरे पास तेरे विरोध में किसी ने पाप किया है, तेरे विरोध में किसी ने पाप किया है और वो तेरे पास आके पछताए, तो उसे माफ करना। पछताए मतलब वो पछता रहा है, अगर उसका पछतावा रियल है, वो धोखे वाला नहीं, आपको आपके अंदर परख का आत्मा होना चाहिए। अगर वो रियल पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है कर्मों के साथ, ये नहीं चल सॉरी फिर आजा हूं तू बड़ी सर चढ़ी जानी तू। आपको बातों से पता चलता है कि सॉरी वो रियल है, आंसू रियल है। आप बंदे को परख लेते हैं, जांच लेते हैं। तो लिखे जो रियल पछताए, इसका मतलब कि जो वो पाप कर रहे हैं उसके लिए उसके अंदर पश्चाताप है, उसके अंदर होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के साथ संबंध है, पर वो परमेश्वर की दया उस पर है, उसके अंदर ये ऐसा विवेक है, उसका विवेक अभी जिंदा है, मर नहीं गया, पर वो उसके अंदर ये दुष्ट आत्मा है नशे की, वो नहीं करना चाहता, उससे होता है। अगर तू भी उसका साथ छोड़ देगी तो कौन बचाएगा उसे? समझ रहे ना? आपको समझना है कि मेरी वाइफ के अंदर जो बार बार गुस्सा आता है, उसकी गुस्से की बातें, उसकी चुभने वाली बातें मुझे तंग करती है, तो ये उसकी कमजोरी है। तो इसके लिए मुझे प्रेयर करनी है, शैतान को डांटना है अकेले में जाके प्रेयर में, शैतान मेरी वाइफ को छोड़, मेरे हस्बैंड को छोड़, रोज फायर देनी, रोजे रख के फायर देनी। मैंने देखा कई लोग इतने अच्छे हैं पर उनके अंदर पाप है, दिल के वो बहुत साफ है, जब वो नशे से बाहर है, पाप से बाहर है, वो बहुत अच्छे हैं, पर जब वो पाप सवार हो जाता है उन पर, वो बहुत बुरे बन जाते हैं। इसका मतलब उससे छुटकारा चाहिए उस चीज से। और यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको सच्चाई को जानना है और आप सच्चाई जानने के लिए चर्च में आए हो। जब आप जान गए कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही सच है, जब आप दिल से ये जान गए, आप छुटकारा पा जाएंगे शैतान से, पापों से। यीशु नाम, उसने कहा जहां कहीं उसका आत्मा है वहां छुटकारा है। यहां पर पवित्र आत्मा है, आपको महसूस होगा। अगर आपको महसूस हो गया कि यहां पर है कुछ, तो उसने कहा यहां कि उसका आत्मा है, वहां पर आजादी है, छुटकारा है, आप छुटकारा पाओगे यीशु नाम में। तो आपको उसके लिए काम करना है। तो सीधी बात है, अगर पाप आपकी लाइफ में है तो आपको बार बार उसमें नहीं जाना। वो प्रभु, अगर बार बार आप पछताते रहते हैं गिर गिर के, आपको पता है प्रभु को तो नहीं छोड़ सकते, स्वर्ग तो नहीं मिस कर सकते। बार बार आप प्रभु के पास आते, प्रभु एक बार माफ कर दे, वो माफ करता जा रहा है। तो ये हमें समझ होनी चाहिए, अगर वो इतना दयालु है, अगर वो इतना, उसका क्रोध केवल चुटकी भर का है, क्षण भर का है, दया उसकी सदा की है, तो हमें उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। बाइबल में लिखा है अगर, क्योंकि हमारा उद्धार अनुग्रह से होगा, चाहे हम पाप भी कुछ करते हैं, फिर भी अगर हमने यीशु पर विश्वास किया, छोटी मोटी गलती वो हमारी माफ करेगा, हमें स्वर्ग लेके जाएगा, क्योंकि जिसने चुना है वो सिद्ध करके स्वर्ग भी लेके जाएगा, वो उसकी ड्यूटी है, अगर आपने उसे दी है। पर कुछ आपका रोल है, हालेलुया, जो उसे पूरा करना होता है।
तो इसीलिए आपको अब उसे बार बार, ये आपकी लाइफ है, फिर आप उसके साथ कैसा हो। आप जितना प्रभु से प्यार करेंगे वो उतना आपके लिए भलाई दिखाएगा, उतना ही आपको महिमा दिखाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए तो आपकी लाइफ में अब उस, आपको पता है हर पाप उसका जड़ है, प्रभु बार बार मुझे माफ कर रहे हैं, तो क्यों उसे मैं बार बार क्रूस पे चढ़ा रहा हूं। उसे दुख मत देना, पवित्रताई के साथ अपने पाप को आज छोड़ दो और एक रिश्ता बनाओ प्रभु के साथ। हर बात में पवित्र आत्मा की सहायता मांगो, अपनी अभिलाषाओं के लिए मरो और वो आपको स्पेशल देगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा फिर से पाप ना करना कि ये तेरा बैक पेन फिर से शुरू हो जाए, ये तेरा सर्वाइकल फिर से शुरू हो जाए, ये तेरी पथरी फिर से बननी शुरू हो जाए निकलने के बाद, ये तेरी रसौली फिर से बननी शुरू हो जाए। एक निकाली दूसरी आ गई, दूसरी निकाली तीसरी आ गई। समझ रहे ना। तेरे बच्चे बार बार जवानी में मर रहे थे पैदा होने के बाद, ये श्राप था, चर्च में आके श्राप टूट गया। और फिर से पाप ना करना, वो आपसे क्या कह रहा है, किस विषय में कह रहा है? फिर से पाप ना करना, फिर से पाप ना करना। तो पवित्रता ही आपकी चंगाई को बना के रखती है, आपकी ब्लेसिंग को बना के रखती है। इसीलिए मैंने कई वक्त आपको ये टेस्टिमनी बताता हूं। कई लोग कहते हैं मेरा वीजा लग जाए, मेरा फिर रिफ्यूज हो गया, मेरे फिर बैंड नहीं आए। क्यों नहीं आए? प्रभु नहीं चाहता कि आप जल्दी, अभी 2 महीने के बिलीवर हैं, आप जल्दी फॉरेन में चले जाएं और आपने अभी पवित्रताई का लेसन नहीं सीखा, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सीखा, अपने प्रार्थना करने के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में प्रभु के साथ नहीं सीखा, और आप फॉरेन चले जाएं। ब्लेसिंग तो मिले यीशु के नाम से प्रार्थना करने से, और फॉरेन में जाएं, वहाँ पर लड़कियों को देखें छोटे छोटे कपड़ों में, और आप पाप में गिर जाएं, और आपकी बाद में आप चर्च में रिक्वेस्ट भेजे, हो जी पास्टर जी धन्यवाद, प्रे कि तुसी वीज़ा लग गया से 1-2 साल तक बहुत वधिया चलिया, पर मुझे जॉब से निकाल दिया गया, मेरे ऊपर ये केस पड़ गया, मेरे ऊपर ये फाइन पड़ गया, ये मेरा चालान कट गया, ये मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ये मुझे फंसा दिया जेल में किसी ने, ये दोस्तों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, फंस गया। क्यों? जब दया को टुकरा दिया, जब अनुग्रह के सिंहासन से आप दूर ही हो चुके हो, तो फिर कैसे बहुतायत का अनुग्रह पाओगे तुम? जिसने वो आशीष दी है उसके साथ बने रहोगे तो वो आशीष बनी रहेगी। समझ रहे ना? क्योंकि मैं आपकी लाइफ में ग्रेट टेस्टिमनी देख रहा हूं। जब आप इस वचन को फॉलो करोगे, अब कैसे रिलेशनशिप प्रभु से बनाना है? नंबर 1 लिखना है आपने, कैसे संबंध बनाना है कि फिर से पाप ना करे। संबंध क्यों बनाना है? समझ गए? रिश्ता क्यों बनाना है? कि फिर से पाप ना करें और मेरी आशीष जो मुझे मिली है खो ना दूं, या जो मिलने वाली है उसे प्राप्त कर पाऊं। हालेलुया। तो रिश्ता बनाना है, प्रभु की करनी आज्ञाकारी। नंबर 1 आज्ञाकारी करनी, उसके अधिकार के नीचे आना है। जैसे एक वचन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है इफिसियों 2:2 में, जिसमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के हाकिम के अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करती है। आज्ञा, शैतान किस में काम करता है? आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। ये बाइबल क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। 2 बाइबल कोई भी, इसमें क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। और शैतान किस में काम करता है? जो इस आज्ञा को नहीं मानता। लिखे उस शैतान के अधिकार के पहले अधीन थे तुम, शैतान के अधीन थे। चर्च में आए, प्रभु के पास आए, छूट गए। कौन से अधिकार के नीचे थे? जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। जो आज्ञा नहीं मानते, वचन को नहीं मानते, लगातार आप जानेंगे इसे जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, तो पढ़ते जाना इसे। और जो प्रभु आपको कह रहा है ये तुझ में कमी है, ये शीशा है आपका। इसे जब नए लोग हैं चाहे पुराने, आप पूरा हफ्ता आपको मनन करना है बाइबल। जब भी प्रभु आपको ये वचन मुझसे बात कर रहा है मेरी कमी के विषय में, आपको आज्ञाकारी में रहना है। जो आज्ञाकारी में नहीं है उनमें वो भी काम करती है शैतानी आत्मा। मुंह से पाप नहीं करना, इसी मुंह से तो प्रभु की आराधना करते हो, इसी से गंदी गाली, लोगों को श्राप देते हो, लोगों के बुरा भला, लोगों का दिल दुखाते हो बोल के। आपका बोला गया एक शब्द लोगों के सालों साल तक कई लोग भुला नहीं पाते। आपको पता है, डिप्रेशन में चले जाते लोग। ओ 2020 साल पहला, भाई तो उदास क्यों रहना? 20 साल पहला किसी व्यक्ति ने मुझे ये शब्द बोला था, तभी से मैं डिप्रेशन में हूं। संसारिक सॉन्ग सुनना बंद करो, दुनियादारी के गीत।
प्रभु के भजन सुनने शुरू करो। फेसबुक में इधर उधर की वीडियो आ गई, कर दो परे, मत देखो उसे, उसमें गालियां हैं, गलोच है, न्यूज़ की कोई खास बात है सुन लो, दुनिया में क्या चल रहा है, कोई प्रेयर विषय मिल रहा है इंटरनेट पर ले लो, और जहां पर गाली गलोच गंदा चीज हो गया जल्दी परे कर दो उसे। हालेलुया। ऐसे एक दो सुन ले, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको टेस्ट नहीं किया उसको। आपको पता है ये चीज गलत है, परे कर दी, असर नहीं करेगी। आपको पता है ये गंदी पिक्चर आ गई थी, परे कर दी, पर अशुद्ध नहीं हुए आप। जब आपने कहा ऊपर चल गई, थोड़ा बैक करके आओ। शरीर कहता है देख, शैतान कहता है देख, पवित्र आत्मा कहता है मैं तुझे से दूर हो जाऊंगा अगर तूने देखा। किसकी सुनते हो आप? बैक आए तो पवित्र आत्मा गया, शैतान आया। नहीं गई तो पवित्र आत्मा और अधिक रूप में आप में आ जाएगा। तूने मेरी बात मानी, तूने मेरी बात मानी। क्योंकि आज्ञाकारिता से संबंध मजबूत होता है, आज्ञाकारिता से संबंध मजबूत होता है। आज्ञाकारी करनी, अब सीधा आगे बढ़ता हूं। आज्ञाकारी करनी, जो भी बाइबल में सुनते हो आज्ञाकारी करें। आंखों को पवित्र रखो, सोचों को पवित्र, विचारों को पवित्र रखो। जो बाइबल में आप सुनते हो मुझ में ये कमी है। एक धनी मनुष्य था, प्रभु ने कहा, कहता मैं प्रभु सभी आज्ञा को मानता हूं, मैं अनंत जीवन मानने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा तुझ में अभी एक कमी है, लालच था उसके अंदर। कहता है अपना धन कंगालों को दे दे, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। वो उदास होके नहीं छोड़ पाया अपनी इस कमी को, पीछे मुड़ गया, चला गया। कमी। और जब प्रभु बाइबल आपको रोज पढ़नी है, जितना मनन कर सकते हो पढ़नी है। जो भी आपको कमियां मिले, महान लोग महान क्यों हैं? क्योंकि उनके पास बाइबल आई, उन्होंने तुरंत फैसला लिया, तुरंत उनकी लाइफ में मसा बढ़ा, उजूरी बढ़ी। कुछ लोग सालों लगाते हैं पाप छोड़ने को, इसलिए सालों लगते हैं उन्हें अपनी लाइफ में सफल होने के लिए। तो इसीलिए उस आज्ञा को मानना। और उसने, उसके अंदर ये कमजोरी थी, नहीं माना, पीछे मुड़ गया। तो प्रभु आपसे कमजोरियों के लिए बात करे, उसे छोड़ो। आज्ञाकारिता से आप संबंध मजबूत करेंगे, जितनी आज्ञा मानेंगे उतना वो आप में अधिक रूप में आपका रिश्ता उससे मजबूत होएगा। जिस तरह एक बाप का बच्चा जितनी आज्ञा मानता है उतना वो उससे ज्यादा प्यार करता है, उतना उसे चॉकलेट लेके आता है, साइकिल लेके आता है, उसे गेम्स लेके आता है उसके लिए खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चा पढ़ के अच्छे नंबर लिए, आज्ञाकारी रहा। मैंने कहा पढ़ तो पढ़ ला, खेलना बंद कर, अब बंद कर दिया, आज्ञाकारी बच्चा है। यही चीज है। तो दूसरा, आज्ञाकारी करने के लिए आपको क्या चाहिए? बाइबल रीडिंग। अगर बाइबल बार बार नहीं पढ़ोगे, आज्ञाओं पर मनन नहीं होगा, मनन नहीं होगा तो आज्ञाकारी नहीं होगी। बार बार आपके सामने बाइबल के वचन आने चाहिए, बार बार वचनों को मनन करना। दूसरा पॉइंट, बाइबल रीडिंग करना, उसमें वचनों को बार बार मनन करना, तो ही आप आज्ञाकारी कर पाओगे। तीसरी बात, बाइबल में आप परमेश्वर की सुन रहे हो, परमेश्वर की आवाज की, प्रभु क्या चाहता है, क्या इच्छा मानूं। तीसरी बात प्रेयर, जिसमें अपनी दिल की बातें खोल खोल के प्रभु को बतानी, क्योंकि उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। मुंह से प्रेयर करनी, शैतान को डांटोगे तो तेरे सामने जाएगा, नहीं तो बैठा रहेगा 2-4 साल चर्च में। अथॉरिटी को उपयोग करना है। फिर मुंह खोल के, दिल की बातें खोल के प्रभु से मुंह खोल के प्रार्थना करो, मुंह खोल खोल के प्रार्थना करो, वचनों के साथ प्रार्थना करो। प्रार्थना करनी तीसरी बात होगी संबंध के लिए। चौथी बात, इस रिश्ते को बाइबल में हमने परमेश्वर की सुनी, प्रार्थना में हमने अपनी बताई। इस सुनने और बताने को मजबूत करने के लिए कि ये सुनना और सुनाना और गहरा हो जाए पिता के साथ, ये प्रेयर और स्ट्रांग हो जाए, ये वचन पढ़ना और रेवलेशनों से बेस से भर जाए। मैंने कहा एक व्यक्ति जितना प्रभु के साथ संबंध में रहे, वो उतना अलौकिक दुनिया में जा सकता है। जब थोड़ा सा भी हमें अलौकिक अनुभव होता है, हम सोचते हैं ओ प्रभु और आना है इसमें। वो कहता है जितना संबंध में आओगे उतने अलौकिक अनुभव में मैं तुझे ले चलूंगा। जितना रिश्ता मजबूत, उतना ही वो वास्तविक को अपने आप को दिखाएगा। कल हम बात कर रहे थे एंजल्स के, ऐसे ऐसे हमने एंजल देखे थे, ऐसा हुआ था। प्रभु की दासी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, मैं अपना, तो हमें आ रहा है क्या अनुभव, वो कैसे अनुभव होते। और जब उसे और रिलेशनशिप को हम मजबूत करते हैं तो वो और अधिक ऐसी वो अनुभव आपको देना चाहता होता बार बार। हालेलुया। प्रभु की सुननी और अपनी बताने को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? फास्टिंग, उपवास। इसे मजबूत करने के लिए, सुनने और बोलने को, रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रभु के लिए, तो फास्टिंग में जाओ कि प्रभु मैं जो तुझसे सुन रहा हूं,
तेरे वचन को, और मैं प्रेयर में तुझसे बातें कर रहा हूं, मैं से और मजबूत चाहता हूं। ये ठीक है, पर मैं और एक कर्म ऐड करता हूं इसमें, मैं फास्टिंग रखूंगा सुनने और करने को मजबूत करने के लिए, सुनने और बोलने को। आपने फास्टिंग रखी, हालेलुया। फास्टिंग के बाद आपको अपनी लाइफ में अगला संबंध के लिए चाहिए आपके अंदर फेथ। आपने फेथ में स्ट्रांग होना है, विश्वास में। लेकिन ध्यान से देखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। फेथ में हो तो उस फेथ को मजबूत करो, अपने अंदर पैदा करो, फेथ को पैदा करो अपने अंदर, विश्वास को। विश्वास सुनना सुनने के मसीह के वचन से होता है, वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, आज्ञाकारिता से विश्वास बढ़ता है। हमें हियाब होता है परमेश्वर के सामने जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं कि मैंने उसकी आज्ञा मानी, वो मैंने जो मांगा वो मेरी भी पूरी करेगा। विश्वास होता है आपके अंदर, ऐसा फिर पैदा होता है विश्वास। विश्वास को बढ़ाओ। और विश्वास, अगला पॉइंट, विश्वास कर्मों के बिना मुर्दा है। तो अपने अंदर कर्म बढ़ाने अपनी लाइफ में। आप कहते हैं प्रभु पर विश्वास है, कर्म कुछ नहीं करते। कर्म आपने किस में बढ़ना है? आपने पवित्रता में बढ़ना है। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, पवित्रता में चलना है। जो पवित्रता मैं सिखा चुका हूं, पवित्रता का लेसन, आपको पवित्रता में चलना है। पवित्रता के साथ आपको बोने में चलना है कि प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए मैं बो रहा हूं। मुझे पैसे से लालच नहीं है, मुझे तू अधिक मेरे लिए कीमती है, मैं तुझे पाना चाहता हूं। मैं अपना विश्वास तुझे बोता हूं। मैं चर्च में आया हूं तो अपना स्पेशल सीड बोता हूं। ये कर्म होते हैं जिससे हम साबित करते हैं कि प्रभु हमारे लिए कीमती है, उसकी सेवा हमारे लिए ज्यादा कीमती है कि हमारे अपने काम हमारे लिए ज्यादा कीमती है। क्योंकि आपकी जरूरतें खत्म नहीं होती और शैतान आपको यही चीजें पर ध्यान करता है। भवन की जरूरतें कभी एक चीज होगी, अगली आती जाएगी, पर आपको प्रभु के साथ वफादार रहना है। ध्यान इन चीजों की ओर नहीं, प्रभु की ओर लगाना है। और जब आप बोते हो, आप लालची नहीं होते, आप साबित करते हो, तो आपके अंदर लालच नहीं रहता है। प्रभु आप पर बिलीव कर पाता है, ये बंदा लालची नहीं है, मैं इसे बड़ी सेवकाई दे सकता हूँ, बड़े बड़े काम में इन्हें रख सकता हूँ, बड़े फेथफुल काम इन्हें मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ये विश्वास योग्य है, ये लालची नहीं है। कुरनेलियुस की प्रार्थना और दान याद किए गए, हालेलुया। उसकी प्रार्थना सुन ली गई, क्यों? उसके दान याद किए गए जो उसने बोए थे प्रभु के राज्य में। तो आपको बोने में अपने फेथ को शो करना है। आप कहते हैं प्रभु मुझे पूरा विश्वास है, आप फेथ को नहीं शो करते। तो प्रेयर, आज्ञाकारी प्रेयर, बाइबल रीडिंग, विश्वास, कर्म, फास्टिंग, बोना, पवित्रताई, और उसके बाद लास्ट में होली स्पिरिट के साथ चलना, पवित्र आत्मा के साथ संबंध में चलना। हर चीज पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी। दो चीज अपनी लाइफ में ये हमेशा करना, एक आत्मिक मेहनत, एक शारीरिक मेहनत। मैंने पास्टर मीटिंग में ये सिखाया जब प्रभु के दास पूरे भारत से आए थे इस शुक्रवार, और इतने पास्टर थे, मैंने टीम को बताया कि आपको दिखाएंगे वो चीजें हम कि ये मिनिस्ट्री कितना काम कर रही है, हालेलुया। मैंने सिर्फ, कितने पास्टर थे पीछे तक, ये सारे पास्टरों से भरा हुआ था जगह। मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन में पूछा, मैंने कहा बताऊं मैं पास्टरों से इतना क्यों मिलता हूं, क्यों इतनी उन्हें टाइम देता हूं, अभी मैं क्या बताता हूं। मैंने सिर्फ एक लाइन से पूछा, ओके कितने बपतिस्मे दिए? कोई कहता है इस महीने 100, कोई कहता है 30, 20, 10, 2, 5, 8। मैंने कहा एक ही लाइन में कितने हो गए? 200। तो आगे देख लो कितनी लाइन है। समझ रहे ना, इतनी रूहें बच रही हैं और ये सेवका इतने कार्य को कर रही है। और जब आप ऐसी सेवका में सपोर्ट करते हो, आप कितनी रूहों को बचने का जब कारण बनते हो। वो कहता है तुम दूसरों की खेती सींचो, तेरी अपनी खेती सींचे जाएगी, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और जब आप दूसरों की साल्वेशन के लिए काम करते हो, आपका अपना घर, आपके अपने नगर, आपके अपने लोग साल्वेशन को, उद्धार को पाते हैं, हालेलुया। तो इसी तरह के कार्य और पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप में जाना। दो चीजें बताई कि पवित्र आत्मा के साथ संबंध के बिना सेवा के कामों को मत करो, व्यर्थ है। प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध जरूरी है। पहले आत्मिक मेहनत करो, प्रार्थना में प्रभु के साथ संबंध बनाओ, रिश्ता बनाओ, फिर मेहनत करो सेवा में। तो मेहनत को बढ़ाना, फिर तो मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। अपनी अगला होली स्पिरिट के साथ रिश्ते में अपनी मेहनत को बढ़ाओ। मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल आएगा, हालेलुया। हे आप बांध कहता है दृढ़ रहे। हो सकता है आप चंगे नहीं हो रहे, आपकी लाइफ में कुछ बन नहीं रहा, पर आप मेहनत कर रहे हैं मसीह में, वो व्यर्थ नहीं है, उसका बड़ा प्रतिफल आने वाला है, हालेलुया। बड़ा प्रतिफल आने वाला है।
और मेरा बिलीव है आज्ञाकारी आपकी लाइफ में बिगेस्ट मिरेकल को लेकर आती है। हालेलुया। और प्रभु आपकी लाइफ में ग्रेट करने जा रहा है।